कृष्ण शरणम मम। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग करेंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को, शुद्ध जीवों को परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियां कृष्णमय, भगवदमय हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्मा से जीव का मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शुकदेव जी ने रास लीला में अद्वैत का वर्णन किया है। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्णावतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव हैं। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा। सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। गोपी थी ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण है और एक दूजे से रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास विहारी लाल की जय। वह विजातीय तत्व का, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियां श्री कृष्णमयी प्रभु रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व कहाँ रहा? ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। श्री कृष्ण शरणम मम। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। व्रज में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र के ऊपर की लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम, रतिपति का नाश होता है। तन्नो निधेहि क पंकज मार्त बंधो शिरस्सु चकी करिणाम। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहाँ प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब व्रज नारी है। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वदन को देखा। वृंदावन के अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का भी कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मुझे श्री कृष्ण के रास खेलकर गोपियों से आनंद पाना है। राधा जी ने कहा, अब राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हो तो नारी बनने में क्या आपत्ति है।
आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुषत्व। सांसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। देहभान, पुरुषत्व, श्रेय, स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देहभान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट नहीं आ पाता। अभिमानी जीव रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकता। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का, फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। श्री कृष्ण शरणम मम। अपनी विद्या, ज्ञान, कीर्तनकारत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े किंतु वरूंगे तो आपको ही। यरहम बुज्जाक्ष नल्यमेय भगवत प्रसादम जायमसून व्रत कृशांचते जन्म भी स्यात्। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का वाण्मय स्वरूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद तो भागवत का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण से आरंभ करो सत्कर्मों का। बातों में, चर्चा विचारणा में समय का व्यय न करो। विचार में समय गवाओगे तो आचार के लिए समय कहाँ से लाओगे। आज तक रुपए पैसे के पीछे भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों को आनंद दान करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियां मिलेंगी और परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जब बंद कराना चाहे तो उनसे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा किंतु जब सेवा नहीं छोड़ूंगा। सेवा की जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। सेवा तो अंतिम सांस तक करनी ही पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जप, सेवा, कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व, अभिमान आ जाता है और अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साथ सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी, फुर्सत के समय में अभी तो मैं सेवकों की सेवा का लाभ ले लूँ। मैं सिद्ध हूँ सो मन से सेवा कर लूँगा। यह बात ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज ने कहा है, आधी केला सत्संग तुका झाला पांजुरंगा, त्यांचे भजन राही ना भूल स्वभाव जाई ना। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं, किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं है। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जब सेवा, ध्यान आदि साधनों का त्याग न करना, अन्यथा माया आ घेरेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है।
साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है, मन का भी वैसा ही है। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुत तेरे हैं। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होवेगी। गोपियों को अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में ही सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ था। मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया, किंतु इस तरह हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों में अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा तो तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्धान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था, सो सखियां भ्रम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही है, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। एक बार विद्याभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने के कारण यह था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया। सब रोने लगे। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है और जो है वह नहीं दिखता है। परमात्मा के साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि होती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। अब पुंडलीक चरित्र देखें। पुंडलीक की माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। श्री कृष्ण शरणम मम। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक, तेरी मातृ पितृ सेवा से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक ने कहा, भगवान, इस समय तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, सो कुछ देर के लिए आप बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। पुंडलीक मानता था कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है। उनकी सेवा की, तभी तो भगवान उससे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। यह तो भक्ति ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलीक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलीक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक का ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए।
अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुप्त थे ही, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर ध्यान हुए, वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल न पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी है। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। श्री कृष्ण शरणम मम जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उसकी वे भी सुध नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है, यह सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनित्यम, असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखिया वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल में कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियाँ ऐसी तो बावली हो गई हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि फूल, पत्ते, वृक्ष तो जड़ है, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभुमय हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है, और फल भी ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता, ध्यान और तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्णो अहम पश्यत गति। मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासो अहम था, अब कृष्णो अहम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना? पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री कृष्ण शरणम मम। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया, चला जा यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं, ब्रह्मा का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो अशक्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है और जिसको देह भान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता है। गोपियाँ भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं। वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर्धान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बैठा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी।
राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश रब उसे भड़का देता है। ईश्वर के चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न न होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम, बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए, प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखियो बिना सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, विरह कलेजो खाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से कहत न आवे बैना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रयो न जाए। राधा जी कृष्ण जी को पुकारती हुई, पछताती हुई अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव तो गान प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही थी। उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ, सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनकी चरणरज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे। विरह व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। अतिशय आर्तता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। श्री कृष्ण शरणम मम। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियाँ लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है। सखिया परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यह सौंदर्य नहीं था। नाथ, तेरे ही आगमन से व्रज भूमि शोभायमान हो गई। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। मानव शरीर ही तो व्रज है। यदि इस शरीर व्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जयकार होगी। व्रज शब्द के अर्थ इस प्रकार है, व्रजति भगवत समीपम स व्रज, ते जन्मना व्रज अधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर ही व्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ, आपके ही कारण मेरे व्रज शरीर की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जयकार होती है, कारण उनके शरीर व्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही व्रज बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य ऐसा ज्ञानी आज तक
कोई और हुआ नहीं है। फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते थे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रैः दैत्यदृश्यतां दिक्षु तावका स्तवैधृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात ससिजोदर श्रीमुषादिशा सुरत्नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो ने किम वद। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा न करे। हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती है। त्वाम विचिन्वते। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है।